वेलकम टू कृष्णा ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ परमानेंट स्ट्रेटनिंग की थियरी, और इसको आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप कभी भी आपको स्ट्रेटनिंग में कोई प्रॉब्लम आई हो या किसी वजह से आपका रिज़ल्ट बिगड़ा हो, तो रिज़ल्ट बिगड़ने के तो वैसे अलग अलग कुछ कारण भी होते हैं। वो जो बातें हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मत जाइए। आप उसकी पद्धति या जो हमारा जो करने का जो फॉलो, जिस रूल को हमें फॉलो करना है स्ट्रेटनिंग के लिए, उस रूल को आप फॉलो कीजिए। किसी कंपनी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि इस कंपनी का है तो अच्छा है, उस कंपनी का है तो ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी कंपनी अपनी अपनी जगह पर सही है, और उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई है वो उसी काम के लिए बनाई है। सिर्फ एक जरा सी मिस्टेक जो होती है वो हमारे काम को बिगाड़ देती है। तो आप किस चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आपको अभी वही चीज़ें सब शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में। तो आप बने रहिए कृष्णा ब्यूटी टिप्स में। देखिए, हमें आपने भी परचेज़ तो किया होगा, तो मैं इसमें जैसे कोई कंपनी का नाम नहीं ले रही हूँ। एक हमेशा स्ट्रेटनिंग के अंदर दो चीज़ें होती है, शैम्पू और आफ्टर केयर वाली चीज़ें तो होती ही है, लेकिन जो बेसिक जो चीज़ें होती है वो होती है एक क्रीम, और दूसरा होता है न्यूट्रीलाइज़र। ये न्यूट्रीलाइज़र अभी जैसे इस फॉर्म में, कभी कभी पाउच में भी होता है, सब कंपनी का अलग अलग होता है। सिर्फ आप याद रखिए, एक होती है क्रीम और सेकंड होता है न्यूट्रीलाइज़र। अब ये दोनों क्या वर्क करते हैं स्ट्रेटनिंग के अंदर, वो हमें समझने की ज़रूरत है। क्रीम जो है बालों का जो ऐसे तो हमें स्ट्रेटनिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं जस्ट आपको फटाफट में थोड़ा सा बता देती हूँ। कि जब भी आप स्ट्रेटनिंग करने के लिए किसी क्लाइंट को देते हो, तो उनके बालों में जस्ट अभी 10-15 दिन पहले बालों में हेयर हीना ना किया हो उन्होंने, या उन्होंने डाई वाला कलर ना किया हो। तो अगर ये दो चीज़ उन्होंने की है अभी 10-15 दिन पहले ही, तो हमारा रिज़ल्ट थोड़ा सा बिगड़ सकता है। प्लस कि अगर उनके जब हमने उनका हेयर जब वॉश करते हैं, तो वॉश करने के टाइम पर अगर उनके बालों में ज़रा सा भी अगर ऑयल रह जाता है, तो भी रिज़ल्ट बिगड़ सकता है। तो आप ऐसा हो तो आप उनको वॉश 2 बार आप कीजिए किसी भी ऐसे स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। वो जो शैम्पू करने का जो बेसिक रूल यही है कि उनके बालों में ज़रा भी किसी चीज़ का मॉइस्चर या नमी या ऑयल उनके बालों में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश ऑयल फ्री बाल होने चाहिए, इसीलिए 2 बार शैम्पू से किया जाता है ये स्ट्रेटनिंग करने से पहले हेयर को। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रेटनिंग का काम, क्रीम का फर्स्ट का काम क्या है। जो फर्स्ट जो क्रीम होती है वो हमें बालों में 1 बाय 1 करके अप्लाई करने की होती है। तो वो जो क्रीम होती है जो बालों को, उनका जो क्यूटिकल है वो ओपन करती है। तो बालों का क्यूटिकल ओपन करती है, बालों के अंदर वो क्रीम जाती है। तो बालों के अंदर जब क्रीम जाती है, फिर हमें जिस तरह से हमें उसका जो स्टेप्स लेते हैं, तो अगर वो जो हमने सही तरीके से नहीं लिया है, जैसे कि हम जब उसको अप्लाई करते हैं, तो आप शुरू में ध्यान रखिए कि उस टाइम पर बालों की क्वालिटी क्या है, और जब आप बालों को अप्लाई कर रहे हैं तो धीमे 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 बालों की क्वालिटी चेंज होती है। तो आप उसके अपने हाथों से उस चीज़ को आप फील कर सकते हो कि अभी बालों की क्वालिटी किस तरह की। जैसे जैसे वो क्रीम बालों के क्यूटिकल को तोड़ के अंदर बालों में जाएगी, तो बालों का जो स्ट्रक्चर है ऑटोमेटिकली स्मूथ और थोड़ा सा सिल्की टाइप होता जाएगा। तो हमें जो अप्लाई आप जब करते हो, तो उसको उसमें आप ज़रा भी वो मत कीजिए कि नहीं मैंने इस कंपनी का ये चीज़ लिया है तो इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। नहीं, हमें काम इस ढंग से लेना है कि हमारा रिज़ल्ट बिगड़े नहीं। तो आप एक एक बालों में अच्छे से वो क्रीम उतरे, उस तरह से हमें उसे अप्लाई करना है। बेसिक ज़रूरत आपको इसकी रखनी है, किसी कंपनी के ऊपर आपको नहीं जाना है। सेकंड, कि हमें उस क्रीम को हमने जैसे 30 मिनट रख दिया है, तो अब वो क्रीम क्या काम करेगी, वो क्रीम उनके बॉन्ड तोड़ के उनको नया जन्म देगी, मतलब कि न्यू बॉन्ड उसके होंगे। जैसे उसका बालों का हमें पूरा वो स्ट्रक्चर चेंज करेगी। अगर बाल ज़रा से भी वेवी है, सिल्की है, तो उनको वो तोड़ मरोड़ के उनको वो सीधा करेगी। इस क्रीम का, फर्स्ट वाली क्रीम का काम ये है कि क्रीम को मैं सिर्फ अप्लाई नहीं करनी है, क्रीम को हमें अच्छे से बालों में एब्जॉर्ब करानी है और उसे उसे सीधा ही रखना है। अब जैसे कि हमने अब ये जो क्रीम है, तो इसका क्रीम का काम है सीधा करना ऐसे। परंतु इसी टाइम पर अगर जो आपने सुना ही होगा कि कहते हैं कि 3 दिन तक आपको बालों में क्लचर नहीं लगाना है, कोई रबर बैंड नहीं लगाना है। तो वो क्या है कि अभी बालों को गर्म किया है,
जैसे कि सोना होता है तो सोने में से अंगूठी भी बनती है, सोने में से चेन भी बन जाती है, कान की भी इयरिंग बनती है, तो सब कुछ बनता है। तो वो कब बनता है? जब वो सोना गर्म होता है। तब वो सोना गर्म होता है, उसके बाद में उसको हम जिस सांचे में ढालेंगे उस सांचे में वो ढल जाएगा। तो इसी तरह ये जो क्रीम है अभी हम उसे स्ट्रेट में हमें ढाल रहे हैं बालों को, तो वो फिर वो स्ट्रेट में ही रहेंगे। अगर हमारा ढालने का हमें उसे जो सेटअप करने का यानी जो बिठाने का जो हमारा जब तरीका है, हम उसमें ही कोई किसी जात की अगर मिस्टेक कर देते हैं तो बालों का रिजल्ट हमारा बिगड़ सकता है। यानी आप मेरा कहने का मतलब इतना है कि फर्स्ट क्रीम का काम होता है हमें बालों को सही सांचे में बिठाना और उसे अच्छे से हमें अप्लाई करना, ताकि बालों के अंदर वो अच्छे से जाए। आधे घंटे बाद में हमने उसको बालों को वॉश कर दिया। फिर हमें वापस अभी बाल की जो है अभी वो न्यू बॉर्न बाल है, यानी कि गर्म बाल है, और अभी उसको हम जिस तरह से बिठाएंगे उस तरह से वो बाल अभी वो सेट होंगे। अब ना तो अब जो सेकंड जो काम है हमारा वो होता है न्यूट्रीलाइज़र क्रीम का। तो न्यूट्रीलाइज़र जो क्रीम होती है वो उसके ऊपर ठंडक का काम करती होती है, यानी कि उसको स्टे करने का काम करती होती है कि जहाँ पर जो चीज़ आपने बिठाई है, आपने जो फिक्स किया है उस चीज़ को ये जो क्रीम है सेकंड नंबर की न्यूट्रीलाइज़र है, उसको वहाँ पर स्टे करती है, उसको वहाँ पर वो क्रीम फिक्स करती है। तो इस क्रीम को हम 15-20 मिनट के आसपास ही रखते, ज़्यादा टाइम हम इस क्रीम को नहीं रखते। पर बेसिक मेरा इस वीडियो का ये है उद्देश्य कि आप समझिए, आप किसी कंपनी के पीछे मत दौड़िए। आप ये जो दो चीज़ें आप उसको समझिए कि फर्स्ट क्रीम का काम क्या है। फर्स्ट क्रीम का काम है बालों को सही ढांचे में बिठाना, सांचे में बिठाना, जिसमें हम उसे बिठाना चाहते हैं उस तरह उसको क्रीम को बिठाना और उसी क्रीम को हमें अप्लाई करना। और सेकंड क्रीम का काम है जिसमें हमने उसे बिठाया है उसमें वो फिक्स हो जाए। ये उस सेकंड क्रीम का काम है। कोई कंपनी इसके पीछे नहीं करती कि बस ये कंपनी है तो वही हमने दूसरी कंपनी का लिया तो इसमें हमारा रिज़ल्ट बिगड़ गया। ये ऐसा आप मत सोचिए। आप सिर्फ समझिए कि और आपको मैं एक और एग्जांपल दे के समझाती हूँ। जैसे कि लोहा है, तो लोहा का तार है, अभी हमने गरम किया है उस तार को, तो अगर उस तार को अभी हमने सीधा रखा है तो वो सीधा है। अगर वो तार गरम है, अभी हम उसको गोल में टर्न करेंगे तो वो गोल में मुड़ जाएगा। हम उसको जिस शेप में टर्न करेंगे उस शेप में वो तार मुड़ जाएगा। फिर जब तक वो गर्म है, जब तक उसकी वो गर्म है उसके अंदर, तब तक वो तार किसी भी तरह वो मुड़ता रहेगा। तो उसका जो वर्क है, जो काम करने का, वो 2 से 3 दिन तक उसका वो वर्क अंदर अंदर बालों में चलता है, लाइटली चलता है उसका वो वर्क। तो आप उसको इसलिए हम बोलते हैं कि उसे रबर बैंड मत लगाइए, आप मत लगाइए, क्योंकि वो अभी उसका जो वर्क है, वो क्रीम उसका वर्क अभी धीमे धीमे स्लोली कर रही है। तो आप समझ गए मैं जो आपको क्या कहना चाह रही हूँ। फिर भी अगर आप नहीं समझे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कृष्णा ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब होना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से बहुत छोटी सी मैं शायद इतना लंबा मैंने वीडियो बनाया, फिर भी जो मेरा कहने का जो उद्देश्य है, जो मेरा मतलब है कि आप सिर्फ 2 प्रोडक्ट को समझिए, क्रीम का वर्क क्या है और न्यूट्रीलाइज़र का वर्क क्या है। क्रीम बालों को शेप में करेगी और न्यूट्रीलाइज़र जो आपने शेप दिया है उस शेप में उसे फिक्स करेगी। ये दोनों का वर्क है। आप 2 चीज़ को समझ जाओगे तो आपका कभी भी स्ट्रेटनिंग आपका नहीं बिगड़ेगा। और पहले जो मैंने बताया कि बालों में मेहंदी और डाई नहीं की होनी चाहिए, क्योंकि क्यूटिकल के अंदर अगर वो चीज़ पहले से एडवांस जमा है तो हम जैसे कि जो मेहंदी है, डाई है, वो भी क्या करती है, बालों के क्यूटिकल को ओपन तो सॉरी वो नहीं कर पाती है, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाता है, एक उसका लेयर हो जाता है उस कलर का। तो हमारे जो बालों के जो क्यूटिकल्स है वो खुलते नहीं है, तो हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से अंदर बालों में एब्जॉर्व नहीं हो पाती। इसीलिए हमें हिना वाले बालों में और डाई वाले बालों में रिज़ल्ट थोड़ा सा हमें 19-20 मिल सकता है। थैंक यू, आपने इतना देखा उसके लिए।